भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। दोस्तों, आज हम अपने आजादी के 77वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और इस आजादी आप तमाम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी देखने वाले हैं, उन सबको बहुत शुक्रिया, उन सबको बहुत मुबारक। दोस्तों, किसी इंसान के लिए आजादी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये अब हम महसूस कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आजाद हैं। हम स्वतंत्र रूप से अपने देश में कहीं भी आ जा सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने देश में किसी तरह का कोई काम कर सकते हैं, कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास के पन्नों से वो कहानी बताऊंगा जो स्वतंत्रता से पहले हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सही है। लेकिन क्या है वो कहानी, कैसी है वो कहानी, उसको जानने से पहले अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बीके साइंस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर दीजिए। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आजादी की बात कर रहा हूं। आज हम अपने देश में लाल किले पर शान से तिरंगा झंडा फहराते हैं। हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर झंडा फहरा रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पर, और ये उनका 10 साल का लगातार कार्यकाल है जब वो देश के आजादी के जश्न में शरीक हुए हैं और उन्होंने तिरंगा झंडा फहराया। आपको पता है दोस्तों कि 15 अगस्त को जो भी मौजूदा देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो लाल किले के प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तिरंगे का इतिहास क्या? हमारे जो भी पूर्वज थे, हमारे जो भी स्वतंत्रता सैनिक थे, उन्होंने हमें आज के दिन को दिखाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। कितना कुछ सहा, वो कहानी में आपको बताना है। और आज कुछ ऐसी पॉइंट्स, बातों को भी हम प्रमुखता से रखेंगे जो देश के प्राचीर से, लाल किले से देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कही है। लेकिन हम आपको लेकर के चलते हैं 1947 से पहले। जी हाँ दोस्तों, शायद हम लोग उस वक्त कहाँ होंगे पता भी नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो मौजूदा दौर के जो हम युवा हैं वो आजादी से को देख किसी ने देखा हो। तो दोस्तों, आपको याद है भगत सिंह, आपको याद है हमारे देश के जो बड़े बड़े क्रांतिकारी रहे दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद या खुदीराम बोस, या फिर बहुत सारों के नाम हैं जिनके नाम मतलब आज लेना तो एक तरह से, अगर मैं उनके नाम लूंगा तो प्रमुखता उनको आ जाएगी। लेकिन जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे दोस्तों, जो देश को आजाद करने में हमारा उन लोगों ने बलिदान दे दिया, उनको आज सबसे पहले हमारी तरफ से नमन और उनको शुक्रिया कि आप लोगों के बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या था वो दौर? आपको पता है कि अंग्रेजों का दौर था उस वक्त। उस वक्त ऐसी दुनिया थी, ऐसी सरकारें चलती थी, ऐसी हुकूमत चलती थी जो कहीं ना कहीं हमारे जो गरीब लाचार और जो भी वर्ग के लोग हुआ करते थे दोस्तों, उन पर अत्याचार हुआ करता था। कर सेवा थी उस समय। उस समय ऐसी प्रकार थी कि आपके घर में अगर दो बेटा है तो दो में से एक बेटा को आप अंग्रेज के हवाले कर दीजिए, यानी कि एक पुत्र को आपको अंग्रेज को दे देना है। तो दोस्तों, ये वो जमाना था। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए दोस्तों। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ गए दोस्तों। महात्मा गांधी ने जो लड़ाई लड़ी, आज उनको देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो कहां कहां उन्होंने डांडी मार्च निकाला, नमक यात्रा निकाला, क्या कुछ नहीं किया दोस्तों। उन्होंने लाठियां खाई। सरदार पटेल जो कि उस यंग के हिस्सा थे, सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मृत्यु का रहस्य आज तक नहीं पता चला दोस्तों, उन्होंने अपनी एक सेना तैयार की थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसमें कई महिलाएं जो हैं वो शामिल हुई थी, कई महिलाओं ने अपनी बलिदान दे दिया दोस्तों। आज के जमाने में अब अगर आप किसी से खून मांगे तो वो खून भी आपको नहीं देगा, वो कह देगा कि नहीं, मैं अभी 4 दिन पहले ही मैंने खून दिया है। उस वक्त में हमारे क्रांतिकारी ऐसे थे दोस्तों, जो सोचिए हमें यह दिन दिखाने के लिए उन्होंने अपना खून का बलिदान कर दिया। हमें ये दिन दिखाने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया दोस्तों। आपको मैं भगत सिंह के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों, उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक ली। जब उनको जिस रात में फांसी, जिस सुबह में फांसी दी जानी थी दोस्तों, वो रात भर किताबें पढ़ते रहे और सुबह में वो कहे अपने जेलर को, जब पूछा जाता है अंतिम इच्छा जेल में कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, उन्होंने कहा कि मेरे चेहरे की ये मुस्कान जो है वो हटनी नहीं चाहिए, यानी कि फांसी के फंदे पर झूलते हुए भी मैं जो हूं वो
हंसते हुए जाना चाहता। और उन्होंने जब उनको ले जाया जा रहा था दोस्तों, भगत सिंह सुखराम बोस, उन लोगों को तो वो हंसते हंसते गाना गाते हुए जा रहे थे दोस्तों। तो देखिए कि उस वक्त का आज के 23 साल के युवा को आप कुछ कह दीजिए, वो कभी सुनेगा नहीं आपका। आज के 23 साल के युवा को भी आप कह दीजिए कि थोड़ा सा कुछ मदद कीजिए, वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन उस वक्त का जमाना था जब 23 साल के युवा ने हमारे देश को आजाद करने के लिए फांसी के फंदे पर। सुभाष चंद्र बोस की बात मैं करता हूं दोस्तों, उन्होंने जो सेना बनाई थी वो सेना इतनी मजबूत थी, उसमें कई महिलाएं थी, अंग्रेजों को उसने पछाड़ दिया। अंग्रेजों को आखिरकार हमारे देश को छोड़ने में मजबूर होना पड़ा। महात्मा गांधी की बात करता हूं दोस्तों, उन्होंने कई ऐसी यात्राएं निकाली, इंग्लैंड से पढ़ करके आए दोस्तों, उन्होंने ऐसी यात्रा निकाली कि मजबूर भारत छोड़ो आंदोलन से लेकर नमक यात्रा, डांडी यात्रा, सब उन्होंने किया, चंपारण यात्रा किया दोस्तों उन्होंने। तो कहीं ना कहीं जो देश के हमारे वीर सपूत थे, आज उनके बदौलत हम ये दिन देख पा रहे हैं। इतनी टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, एआई फीचर्स आ गए। मेरे पीछे बैनर पर देखिए तिरंगा झंडा लहर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों की बदौलत ही हो पाया जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाई। और चलिए, ये तो थी आजादी से पहले वाली दुनिया, लेकिन अब दोस्तों हमारे देश में जो बदलाव हो रहा है, जो एक अलग तरह से क्रांति चल रही है, और इस वक्त हम तमाम जो पूरे देश में आजादी का 100वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं दोस्तों। आप कहीं भी जाते होंगे आपको स्टिकर देखने को मिल जाता होगा दोस्तों। ये आखिर है क्या, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स आज की बात करता हूं। देश के प्रधानमंत्री 10 साल से अधिक होके लाल किले के प्राचीर से वो अभी भी जो है वो तिरंगा झंडा उन्होंने कुछ देर पहले फहराया। उन्होंने एक बात कही, इस वक्त आपको याद होगा मणिपुर हिंसा या फिर महिलाओं पर अत्याचार को लेकर उन्होंने बात कही, और वो थोड़े भावुक भी हुए। ने कहा कि देश में जो इस वक्त हो रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा घटी दोस्तों, वो हम हर एक हिंदुस्तानियों का सर जो है वो नीचा करता है। कुछ दरिंदे एक महिला को, दो महिला को निर्वस्त्र कर पूरे सड़क पर घुमाते हैं दोस्तों। तो ये एक आजाद देश में कहीं भी जो है वो जायज नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पे कही है, कानून उन्होंने मजबूत किए। आपको पता है कुछ दिन पहले ही संसद में नए कानून पास हुए, उस कानून के तहत अब आप एफआईआर जो है आपकी जल्दी होगी, डिजिटल होगा पूरा थाना, साथ ही साथ बहुत कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि आप तमाम ऐसे कई सब्सक्राइबर होंगे जो किसी कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे या फिर भाजपा को सपोर्ट करते होंगे, ये आपका चॉइस है। लेकिन आज हमारा देश कितना बदला है ये भी बात, लगातार आप मेरे वीडियोस पर देख रहे हैं कि हम लगातार चंद्रयान 3 से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। हमारा देश 70 साल में इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया है कि अब हम कुछ दिन के बाद चांद पर लैंड करेंगे दोस्तों। हमारे कई ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने चांद पर जमीन खरीद लिया है। हमारे ही साथ हमारे भिखारी देश पाकिस्तान, वो भी आजाद हुआ था 14 अगस्त को, लेकिन आज देखिए चांद का सपना ही वो घर बैठे देख सकता है, और हम चांद पर पहुंचे। तो ये किसके बदौलत हुआ? हमारे और आपके बदौलत हुआ। देश की प्रगति, देश की संप्रभुता और देश का एकता बढ़ाने में हम हर हिंदुस्तानियों को एक होना चाहिए। हम आज नफरत को भूल करके, हम आज जातिवाद को भूल करके, हम आज तमाम चीजों को भूलकर अपने देश को कैसे ऊंचा बढ़ाएं, इसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने स्पेशल एडिशन आपके लिए इसलिए लाया कि आज 15 अगस्त का दिन है, सोचा वीडियो के जरिए आपको कुछ इतिहास की जानकारी दे सकूं, आज क्या हो रहा है वो बता सकूं दोस्तों। तो आज हमारा देश कभी किसी से पीछे नहीं है, हमारा देश आज भी ऊंचाइयों पर है, बुलंदी पर है, और इन सब का कारण है हम तमाम देशवासियों की मेहनत, सार्थक प्रयास। दोस्तों जीवन में प्रयास एक ऐसा शब्द है जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और आज देखिए प्रयास की बदौलत ही हमने चंद्रयान 2 हमारा 1 फेल हो गया, हमारा 2 फेल हो गया, लेकिन 3 इसी इसरो के वैज्ञानिकों के प्रयास के कारण आज हम इतिहास रचने जा रहे हैं। तो फिर से एक बार चलते चलते हमारे देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के आप तमाम लोगों को फिर से एक बार बधाई दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज 15 अगस्त है, आप लोग हर घर अपने घरों पे तिरंगा जरूर लगाइए, और अपने दिल पर तिरंगा लगाइए, अपने दिल पर तिरंगा को जगह दीजिए दोस्तों। चलते चलते एक बार फिर से, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।